एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। देश को बचाना है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। 18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक के बाद यूपीए गठबंधन को नया नाम मिला, जिसे इंडिया कहा गया। इंडिया नाम से बने 26 दलों के इस गठबंधन की टैगलाइन जीतेगा भारत रखी गई। 2024 के लिए बने इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य बीजेपी और मोदी को सत्ता से बाहर करना रखा गया, जिसके लिए उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी दल एकजुट हुए। ममता से लेकर महबूबा और अखिलेश से लेकर राहुल ने मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। उधर विपक्ष के इंडिया के मुकाबले के लिए एनडीए ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। 18 जुलाई को जब विपक्ष ने बैठक बुलाई तो एनडीए ने भी दिल्ली में अपनी बैठक आयोजित की और 38 राजनीतिक दलों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने इस बैठक के बाद विपक्ष के नवनिर्मित गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला और विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार का गठबंधन करार दे डाला। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लेकिन आगामी चुनावों को लेकर दोनों ओर से जीत दर्ज करने की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस एनडीए में 2019 में 18 दल बचे थे, आज उसकी शक्ति में 2 गुना का इजाफा हो गया है। एनडीए के खेमे में अब कुल 38 दल शामिल हो गई हैं। वहीं बात अगर 2014 की करें तो उस वक्त एनडीए में 29 पार्टियां शामिल थीं। हालांकि 5 साल बाद उसके सहयोगी साथियों में कमी आई थी, जिसके 4 साल बाद यानी अब एनडीए अपनी ताकत फिर बढ़ाती दिख रही है।
उधर बात अगर यूपीए की करें तो 2004 में बना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अब इंडिया में बदल चुका है। यूपीए से इंडिया में तब्दील हुए इस गठबंधन में 26 दल शामिल हुए हैं। 2004 के चुनाव के बाद बने इस गठबंधन में 14 राजनीतिक पार्टियों ने एक छत्र के नीचे आकर मोर्चा बनाने का फैसला लिया था। हालांकि 2014 आते आते यूपीए काफी कमजोर हो गया, क्योंकि तब तक यूपीए के साथी दल उसका साथ छोड़ चुके थे। 2014 तक यूपीए का गठबंधन पूरे तरीके से बिखर गया। 2008 में पहली बार वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। बाद में टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम ने यूपीए से किनारा कर दिया। 2014 के आम चुनाव में यूपीए को महज 44 सीटें ही मिल पाई थी, लेकिन अब दोबारा सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए नया अलायंस बना लिया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार वे नई गठबंधन का नेतृत्व नहीं करना चाहती है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस नवनिर्मित इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा, जिसके तय होने की संभावना अब अगली बैठक में होने की बनी है। आगे की रणनीति मुंबई की बैठक में तय होगी, जिसके लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पार्टी के नेतृत्व और संयोजक का नाम तय किया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि एनडीए के खिलाफ बना इंडिया उसके खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ा हो पाएगा। क्या विपक्ष इस बार बीजेपी को शिकस्त दे पाएगा, या पहले की तरह उसकी चुनावी घेराबंदी मोदी की आंधी में फेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।